नमस्कार दोस्तों, रहमान गेमिंग पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत वेलकम है। नए व्यूवर्स को आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने थंबनेल पे पढ़ लिया है, व्हाट टू डू आफ्टर 12 पीसीएम प्लस स्लैश बीटेक स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बीटेक करने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। और अब जो है होम मिनिस्ट्री अफेयर्स श्री अमित शाह की जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट को गंदी के हिसाब पे रखती है, उसके अनुसार जो है बैंक की जॉब्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे बैंक्स को नुकसान हो चुका है। प्लस इंजीनियरिंग सेक्टर में तो इतना दबाव आया कि अभी अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड आईआईटीएंस को भी जॉब नहीं मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे इंजीनियर्स के अलावा हमारे जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र से जो लोग फील्ड से आते हैं, बैंक के नुकसान होने के बाद उन्हें भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बात करते हैं कि पीसीएम वालों को कहा देना चाहिए, पीसीएम वालों के पास और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सबसे पहला करियर अपॉर्चुनिटी है, आप बीएससी कर लो। जी हाँ, बीएससी कर लो आप। अगर आपसे आईआईटी का जो है एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं रहा, जेडब्ल्यू नहीं हो रहा, जेडब्ल्यू मीन्स नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ट्राई करना चाहिए बीएससी के लिए। आप बीएससी करो, बीएससी करने के बाद आप मैथ्स ऑनर्स ले लेते हैं तो एमएससी ऑनर्स लेके आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप। जी हाँ, और जो हमारे बीटेक वालों हैं उनके लिए भी फर्स्ट सजेशन मैं बोलूँगा, आप लोग फाइनेंस पे ट्राई कीजिए। सीएफए कोर्स, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जी हाँ, इस कोर्स को आप करने की कोशिश कीजिए। इसको करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा सीएफए, आप चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाएगा। अपना प्रैक्टिस भी आप खोल सकेंगे। और एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है शुरू पे ही अपने करियर पे 1.5 लाख से इनकम शुरू कर ही देता है। अगर आपके पास बजट अच्छा सा है, मतलब 2-3 करोड़ का बजट है, तब मैं ऐसा बोलूँगा। लेकिन इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं? अब रेलवेज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, अगर खासकर अगर आप एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा हिदायत और बहुत अच्छा मौका है रेलवेज़ एग्ज़ाम देने के लिए। जो रेलवेज़ एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट होने वाले हमारे देश के अंदर। और इसके अलावा जो है रेलवेज़ एग्ज़ाम के अलावा बैंकिंग सेक्टर पे जो है बहुत ईजी क्वेश्चंस आती है, जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। बेसिकली बैंक सेक्टर में क्या होता है कि जो हमारे कॉमर्स विथ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आर्ट्स विथ मैथ्स वाले होते हैं, वो लोग थोड़ा सा मतलब क्लियर कर ही लेते हैं, मगर जो विदाउट मैथ्स वाले होते हैं वो भी बैठ जाते हैं एग्जाम में, वो कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आपके अंदर स्किल्स है तो आप इजीली उन्हें कम्पिटिट कर पाएंगे। जी हाँ, उन्हें गिराने के बाद आप बैंक पीओ एग्ज़ाम देने के बाद पीओ बन सकोगे। तो पीओ की बात करते हैं तो पीओ की सैलरी कितनी होती है? तो पीओ की बेसिकली सैलरी काफ़ी हाई होती है, मगर उसे काफ़ी सारे एकोमोडेशंस मिलती है। जी हाँ, एकोमोडेशंस यानी फ़ायदे, यानी फैसिलिटीज़, जैसे कि उसे क्वार्टर मिलता है, एक्स्ट्रा क्वार्टर, अपना घर, सिक्योरिटी मिलती है, उसे अपना कार मिलता है, उसे तेल का खर्चा, जी हाँ, गाड़ी में तेल घुसाने के लिए भी उसे खर्चा नहीं देना पड़ता है। फ्लाइट इंटरनेशनल टूर के लिए भी उसे भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। कोई टूरिज्म करने जा रहा है, वो फैमिली के साथ घूमने जा रहा है, तब भी उससे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक उसे भेजेगा। इसलिए जो है बैंक पीओ का जो एक्चुअल सैलरी है वो 3 लाख से लेकर एक एक्सपीरियंस बैंक पीओ 10 लाख 9 लाख तक भी कमा सकते हैं। लेकिन उसे इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है कि उसकी सैलरी 40,000 तक ही सीमित रह जाती है। 40 से 60,000 तक आप इनकम कर पाओगे। फ्यूचर में जो आप बैंक पीओ से भी और बड़े बड़े पोस्ट पे जाओगे, और लास्ट में जाके वो सबसे बड़ा जो मिलेगा पोजीशन वो है चेयरमैन ऑफ बैंक का पोस्ट मिलेगा, उसमें आप काफ़ी इनकम कर पाओगे। अब बात करते हैं बीटेक में ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों के अच्छे वो नहीं थे, मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर उन लोगों ने दबाव में बीटेक पढ़ा है। तो ऐसे में मैं कहूँगा आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दो। जी हाँ, अभी जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, जैसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज आप देख सकते हैं, इसके बाद आप आसाम सिविल सर्विसेज को देख लीजिए, महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज को आप देख लीजिए, तमिलनाडु सिविल सर्विसेज को आप देख लीजिए। तो ऐसे की जो एग्जाम्स हैं उन्हें क्लियर करने के बाद आपको रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकता है, स्टेटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकता है। आप चाहे तो आप डीसी भी बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बन सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग चीज़ें एसीएस के अंदर अलग अलग जॉब होती है, उनको आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा जो हमारे 12th से पास आउट पीसीएम वाले हैं जिनसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, इंजीनियरिंग को छोड़ो भाई, इससे भी बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वो होता है, आर्किटेक्ट वो होता है जो घर बनाता है, घर डिज़ाइंस करता है। तो ये डिज़ाइन करने के लिए उसके पास डीलर्स आते हैं, और डीलर्स से वो मतलब एकदम अच्छा आर्किटेक्ट हो तो 80,000, 60,000, 50,000 इतना कर सकता है। और अगर बहुत बेकार भी है तब भी वो 20,000, 30,000 तक चार्ज कर लेता है।
ठीक है। सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए वो दिन में ऐसे 4-5 डिजाइन बनाएगा तो मिनिमम उसके पास लाख रुपए की कमाई आ जाती है। और जॉब जो है फर्स्ट जॉब आपकी लग जाएगी 10 lakhs के पैकेज, यानी 60,000 की सैलरी मंथली से लेकर 1 लाख तक की सैलरी आपको लग सकती है। इसके बाद फ्यूचर में जब और अच्छे आर्किटेक्चर आप बन जाओगे तब कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको 7-8 लाख रुपए तक भी इनकम दे सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कितना फायदेमंद कोर्स है। आप चाहे तो इसके बाद मास्टर्स इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, अगर आप अंडर डेवलप स्टेट से, आप उत्तराखंड से, आप झारखंड से है, आप उत्तर प्रदेश से, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली जहाँ पे एक भी कंपनी नहीं है, और फिर आप आते तमिलनाडु वगैरह से, सॉरी आई मीन साइड वाले जो क्या बोलते हैं, हाँ आप ये क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश से, तब भी मध्य प्रदेश में भी कंपनियों की कमी है, आर्किटेक्चर कोर्स मतलब नहीं मिलता। तो इन दैट केस में कहूँगा अगर आपको आर्किटेक्चर में ज़रा सा भी मन है तो आप बाहर जाके पढ़िए। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए टॉप 10 कॉलेजेस के नाम में बताने वाले जहाँ से प्लेसमेंट होने वाला है, मिनिमम प्लेसमेंट कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सब डिटेल आपको मिलने वाला है। हमारे साथ बने रहिए रहमान्स गेमिंग एंड एजुकेशनल पॉइंट, जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड और प्लस गेमिंग, पबजी गेमिंग से भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपिक में जो बनाने वाला हूँ वो होने वाला है करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्ट स्टूडेंट, ठीक है। और प्लस हम लोग एक और चीज़ बनाने वाले उसके बाद ही, वो है टॉप 10 BR कॉलेजेस। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे लाल बटन है, लाल बटन को दबाओ, सब्सक्राइब पे दबाओ, बेल आइकन प्रेस कर दो हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलेगी नहीं। तो अब बात करते हैं मुद्दे की बात कि BR हो गया, हमारे पास बैंक एग्ज़ाम हो गया, और इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं जी, आप BSc कर लीजिए। BSc करने के बाद आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। BSc में आप मैथ्स ऑनर्स लेते हैं तो MSc कर सकते हैं। ये मैं 12 स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि 12 पास आउट जिन लोगों ने के लिए BSc, या फिर आप अगर 10th पे है और अभी 11th पे उठे हैं, मतलब 11th की पढ़ाई शुरू की है आपने, तो भी आप अभी सोचना होगा, क्योंकि आपका जो 2 साल का जो टाइम है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ओके, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हीं लोगों को मद्देनज़र करते हुए, 12 और 11 के स्टूडेंट्स को मद्देनज़र करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ओके, क्योंकि आप थंबनेल में देख सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट कोर्सेज जिससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है। BBA करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं। BBA जो है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA में जो है आपको बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाएगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे चलाना है, किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ उसे कैसे चलाना है, वो सब आपको सिखाएगा और आपको जॉब भी मिलेगी। आप स्पेशलाइजेशंस पे ले सकते हैं, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, आप फाइनेंस को ले सकते हैं, अकाउंट्स को ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे वहाँ BBA में, उन सब पे आप ऑनर्स ले पाएंगे। लेकिन BBA की जो एलिजिबिलिटी है वो है आपको मिनिमम 12 में 50% मार्क्स चाहिए, प्लस आपके पास जो एबिलिटीज़ है उसके ऊपर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको जो किताब मिलेगा, मतलब इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आप कोचिंग सेंटर्स में भी कोचिंग कर सकते हैं। और इसके बाद उस एग्ज़ाम में अगर आप मिनिमम 60% क्वालिफाई कर लेते, 60% ला लेते, तो ऐसे में आपका एडमिशन हो जाएगा BBA में और आप BBA कोर्स कर पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। BBA करने के बाद आप MBA भी करना चाहते तो कर सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर भी अलग अलग ऑनर्स होती है। तो मैं समझ गया होगा। एस्ट्रोफिजिक्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। MBA में भी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, HR, फिर ह्यूमन रिसोर्स, फिर इकोनॉमिक्स और रिलेटेड बहुत सारे हैं, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, पासपोर्ट्स भी कर सकते हैं आप। और BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसे करने से आपको बड़े बड़े कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी जॉब मिल सकता है। ओके, तो ये सारे हैं जो मेन करियर अपॉर्चुनिटीज़ PCM वालों के लिए खुले हुए। ओके, क्योंकि आप इसके अलावा आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ सकते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स आप पढ़ सकते हैं। BSc पे केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं किसी बड़े कॉलेज से, हाँ, टॉप 10 कॉलेजेस फॉर BSc इन इंडिया, वो वीडियोस भी आने वाला है। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब BSc कॉलेजेस हैं जिनसे आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो फिर आपको टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है। जी हाँ, फिजिक्स लैब पे भी जॉब मिल सकता है टेक्नीशियन के रूप पे। उसकी भी जो है एक अच्छा खासा पैसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चलने लायक पैसा आपको मिल ही जाएगा। ओके,
सो इंजीनियर्स जो कंफ्यूज्ड है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हम लोग थंबनेल पे ही मेंशन कर देंगे इस चीज़ को। तो आई होप ये है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जिन्हें आप कर सकते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर फ्यू इन PCM, क्योंकि PCM से आप जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है, सीमित है। लेकिन आप इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट जो है उसके लिए थोड़ा डिफरेंट स्टडी स्ट्रक्चर होता है, उसका भी वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं। ओके, आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ के देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर कई अलग अलग सर्टिफिकेशन डिप्लोमास होते हैं। आप अगर विकीपीडिया पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, वहाँ से आपको मिल ही जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स के डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप एक एस्ट्रोफिजिशियंस बन सकते हैं। ओके, एस्ट्रोफिजिक्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने कहा बैंकिंग, फाइनेंस, रेलवेज एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज, इन सब में आप ट्राई करते रहिए। BBA कीजिए, MBA भी कीजिए, उसके बाद जॉब तो आपकी 100% लगनी ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आई होप हमारे नए चैनल रहमान्स गेमिंग एंड एजुकेशनल पॉइंट को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब को आप दबाइए, किनारे में बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ आप नेक्स्ट वीडियो, मतलब इस वीडियो को कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या चाहते हैं। थैंक यू।